थैंक यू डार्लिंग, इसकी चाहत के बारे में मुझे बताने के लिए। तुम न होती तो मेरा सपना सपना ही रह जाता इसके साथ हम बिस्तर होने का। वाकई बहुत हॉट हो तुम, कमाल हो। हाय, कितनी प्यारी दिखती है। क्या हुआ दीपक, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, ऑफिस के काम से बेंगलोर जा रहा हूँ। पर तुम मुझे मिस करोगी ना? हाँ बाबा, लेकिन क्या करे, ऑफिस का काम है ना। हाँ, इस बार 1 हफ्ते के लिए टूर पर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। पक्का? पक्का। ओह माय गॉड। अच्छा, मैं निकलता हूँ। अरे बाबा, चाय तो पियो। अरे बाबा, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ख्याल ठीक है, रखना। चलता हूँ। बाय। बाय। ख्याल रखना अपना। हाँ श्योर और श्योर। जल्दी आना। हाँ हाँ पक्का। ये आशीष को भेजती हूँ। भेजूं या ना भेजूं? चलो भेज ही देती हूँ। माय लव, देखो मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मेरे वो गए 1 हफ्ते के लिए। अब तुम बताओ कब आ रहे हो? आई एम वेटिंग फॉर यू डार्लिंग। क्या हॉट लग रही हो। आई एम वेटिंग फॉर यू डार्लिंग। वाकई बहुत हॉट हो तुम। लगता है आज तुम्हारी फ्रेंड का कॉल नहीं आया। हाँ? आया था ना, और वो बहुत खुश भी है। हम्म। उसे एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड मिल गया है। ओ, और क्या बोला उसने? कि उसका बॉयफ्रेंड हम्म। सबसे अच्छा परफॉर्मर है। अच्छा, हम्म, लेकिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बेटर नहीं होगा। हम्म। हाँ? मुझसे बेटर कोई हो भी नहीं सकता। अरे बाबा, तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अगर आज रात नहीं मिल पाऊंगी तो कल पक्का मिलूंगी। Promise? हाँ प्रॉमिस। अरे, प्यार में एक भरोसा ही तो है जो मैं तुम पे आंख बंद करके करता हूँ। अच्छा सुनो, हाँ। मैं तुमको ना सुबह कॉल करती हूँ। ओके, बाय। चलो बाय। हाय बेबी। हाय। अच्छा, कैसा रहा तुम्हारा टूर? अच्छा था, सब कुछ ठीक था। चलो ठीक है, तुम हाथ पैर धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ तुम्हारे लिए। ना रहने दो, मैं खाना बाहर से खाकर आया हूँ। एक काम करो, तुम जाकर आराम करो, मैं बाद में सोने आता हूँ। पक्का? जल्दी आ जाना। हाँ हाँ? हाँ। उफ, हम्म।
दीपक, मेरा पूरा बदन दुख रहा है, मुझे सोने दो ना अरे प्लीज। मेरी बात तो सुनो, सारा दर्द दूर हो जाएगा। मेरा कोई मूड नहीं है, मुझे सोने दो। उनके ऑफिस जाने के बाद मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। दीपक, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम रात से कुछ करने ही कहाँ दे रही हो, जो तुम्हारे साथ कुछ करूं। तो फिर ये क्या है? ये तो मेरा थोड़ा सा प्यार है, जो तुम पर कभी भी आ जाता है। पर मेरा मूड प्यार करने का नहीं है, छोड़ो मुझे। हम्म, अब तुमको ऑफिस जाने के लिए लेट नहीं हो रहा है? लेट क्या, तुम कहो तो आज ऑफिस ही नहीं जाता हूँ। और ये टिफिन किसके लिए पैक किया है मैंने? घर में खाने के लिए। तुम उसकी फिक्र मत करो, आज हम दोनों साथ में लंच करेंगे। अब नाटक बंद करो, टिफिन लो और ऑफिस जाओ, वरना बोलोगे कि मेरी वजह से लेट हो गया। चलो जाओ अभी। ओके। कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप ऑफिस जाओ। गो। इनका मूड होगा तभी प्यार करेंगे। हमारे मूड का तो जैसे कुछ नहीं। हेलो। हेलो आशीष, कहाँ हो तुम? मैं तो बस घर पे हूँ, तुम्हारे कॉल के इंतजार में। तो फिर तुम मेरे घर आ सकते हो? क्या बात है। अच्छा, तो बस तुम फोन रखो, मैं यूं आया। ओके। इसी पल का तो इंतजार कर रहा था मैं। तुमने पुकारा और हम चले आए। फॉर यू बेबी। व्हाट अ सरप्राइज। मुझे सरप्राइज देना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे लिए है? नहीं, तुम्हारे प्यारे पति के लिए है। क्या? अरे ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए ही है। ओह, लव यू डार्लिंग। लव यू टू। वाह, ओहो, मेरे आने से पहले सब सेट कर रखा है तुमने। तो आपको क्या लगता है सरप्राइज देना सिर्फ आपको आता है, हमें नहीं? तो बताओ किसका ज्यादा बेटर सरप्राइज है? ऑफ कोर्स तुम्हारा। लेकिन नो ना आशीष, बोले बेबी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हमेशा मजाक के मूड में मत रहा करो। ठीक है, बताओ। मुझे दीपक के साथ नहीं रहना है, मेरा दम घुटता है इस चार दीवारी में। अब ऐसी क्या बात हो गई? तुम तो ऐसे बोल रहे हो यार जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मुझे वो हर एक मौका ढूंढता है मुझसे रोमांस करने का, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता है। मेरा बस चले तो मैं इस बिस्तर पे भी ना सोऊं उसके साथ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मुझे तुम्हारे साथ चलना है प्लीज। मुझे नहीं रहना है प्लीज। देखो बेबी, तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे पास कोई अच्छी जॉब नहीं है, और जब तक मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता।
क्योंकि मैं कैसे भी करके धक्के मार के अपनी लाइफ को जी रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी लाइफ भी ऐसी कर दूं। तो जब तक मेरी कोई अच्छी जॉब नहीं लग जाती तब तक तुम मैनेज करो। और मुझे थोड़ी अच्छा लगता है कि तुम उसके साथ रहती हो। अरे मेरा भी दिल दुखता है। और देखो ना, बस कुछ दिनों की तो बात है। बस नौकरी जैसे मिली वैसे चट मंगनी पट ब्याह। पक्का? हाँ पक्का। इस वक्त कौन हो सकता है? कहीं तुम्हारा पति तो नहीं? क्या पता। तुम एक काम करो, तुम अंदर बाथरूम में जाओ, मैं देखती हूँ, तुम टेंशन मत लो, जाओ। हाँ कौन? फूल वाला। ओह ओह भैया आप? हाँ मेम साहब, मैंने नींबू मिर्ची टांग दिया है और ये हार ले लीजिए कल के लिए। ओके ठीक है मेम साहब, चलता हूँ। अरे आशीष आ जाओ बाहर, कोई डरने की बात नहीं है। क्या हुआ? कौन था? अरे वो अपना हार वाला था, वो चला भी गया। साला इसने तो डरा ही दिया था। अच्छा सुनो, हाँ? चलो मैं चलता हूँ, काफी वक्त हो गया मुझे आके। बाकी बातें हम फोन पे करते हैं, ठीक है? ओके बाय। बाय। क्या बात है, आज बड़ी सज कर बैठी हो? कोई फेस्टिवल है क्या? कुछ ऐसे ही समझ लो। क्या मतलब? दीपक मुझे पता है तुम मुझसे नाराज थे कल, इसीलिए मैंने आपकी फेवरेट डिशेस बनाई है ताकि आपका मूड बन जाए, और तुम्हारे लिए ही तैयार हुई हूँ ताकि तुम खुश हो जाओ। तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल वैसी जैसी शादी की रात को लग रही थी। अच्छा, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। पर दीपक आपको भी तो समझना चाहिए, जरूरी तो नहीं ना कि जब आपका मूड हो तब मेरा भी मूड हो। और मैं हमेशा से ही ऐसा पति चाहती थी कि जो मेरी हर ख्वाहिश को पूरी करे, जो मेरी फीलिंग्स को, मेरी तमन्ना को बिना बोले मेरी मन की बात समझ जाए, और मैं भी उस पे बेफिक्र होके भरोसा करूं, उसको हर चीज बताऊं, उसके साथ ही उसके सेक्स लाइफ में एक नया नया रोमांस पैदा कर सकूं। पर मैं भी घूमना फिरना चाहती हूँ यार, नए नए प्लेसेस एंजॉय करना चाहती हूँ यार। और एक बात और दीपक, मेरा भी माँ बनने का कोई इरादा नहीं है। वैसे तुम्हें माँ बनाने का मेरा भी कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम पेरेंट्स भी ना बने भी तो रोमांस का मजा ले सकते हैं। एक काम करो, तुम ये डिनर छोड़ो, तुम आओ मेरे साथ। क्यों? अरे आओ तो मेरे साथ। अरे कहाँ ले अरे जा चलो रहे तो हो? सही। अरे आओ क्या तो। हुआ? सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अरे क्या कर रहे हो, बताओ तो अरे सही। मेरी जान, मैं तुम्हें सरप्राइज अरे दिखाता हूँ क्या ना। सरप्राइज है, बताइए तो पहले। इतनी जल्दी क्या है? दीपक तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम रुको ना, बताता हूँ मेरी जान। अच्छा चलो बताओ अब सरप्राइज क्या है? आज तुम्हें ऐसा सज धज कर देखकर ना मुझे अपनी गोल्डन नाइट की याद आ गई। तो मैं चाहता हूँ जो उस रात हमने किया था वही आज भी करें। दीपक तुम भी यार। श्श्श, प्लीज आज तुम मुझे मत रोको। आज मैं तो अपनी एक अधूरी फैंटेसी के बारे में बताना चाहता हूँ। कैसी फैंटेसी? तुम्हें शायद सुनकर तो बहुत अजीब लगेगा, लेकिन मेरी हमेशा से एक चाहत रही है कि अपना नाम बदलकर एक होटल में रूम बुक करूं और फिर किसी कॉल गर्ल को बुलाकर रोमांस का मजा लूं। बहुत ही अजीबो गरीब है फैंटेसी तुम्हारी।
तुम मेरी फैंटेसी पूरी करोगी ना? हाँ ठीक है। ओ मेरी डार्लिंग, मेरी स्वीट हार्ट, मैं कल ही होटल में एक रूम बुक कराता हूँ। हाय मॉन्टी। यस पिंकी, यस। कम इन। तुम तो पहचान में ही नहीं आ रही हो। ये टॉप, ये स्कर्ट, वाह, दिल खुश कर दिया तुमने। इतने में ही हैरान हो गए? अभी आगे आगे देखो क्या क्या होता है। अच्छा डार्लिंग, हम्म? तुम्हें दोनों में से किसका परफॉर्मेंस बेस्ट लगा? मतलब घर वाले दीपक का या बाहर वाले मोंटी का? ऑफ कोर्स बाहर वाले मॉन्टी का। फिर से बोलो, क्या कहा तुमने? हाँ, बाहर वाले मॉन्टी का। साली, दीपक क्या हुआ तुमको? तू क्या समझती है? मुझे तेरे बारे में कुछ नहीं मालूम? साली, मुझे क्यों मार रहे हो दीपक? मैंने क्या किया है? तुझे बाहर वाले के साथ मजा आता है ना? ये क्या कह रहे हो? घर वाले के साथ मजा नहीं आता ना तुझे? मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है। तेरा दीपक। घर वाला बेस्ट परफॉर्मर नहीं है ना? हैं? बाहर वाला बेस्ट परफॉर्मर है। दीपक छोड़ो मुझे। दीपक क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो तेरा मुझे। और आशीष का क्या चक्कर है ना, मुझे सब मालूम है। मैंने अपनी आंखों से देख लिया था जिस दिन तू अपने ही घर में उसके साथ रंगरलियां मना रही थी। जी तो चाह रहा है इन दोनों को गोली मार दूं। नहीं दीपक, ऐसा करेगा ये तो चले जाएंगे ऊपर और तू चला जाएगा जेल। काम कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ, कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा, बहुत सोच समझ कर। इसको तो ऐसी सजा दूंगा कि मुझसे बेवफाई बहुत महंगी पड़ेगी। साली बाहर वाले के पास जाती है, हाँ? दीपक मैं तुझे क्या नहीं कर रहे हो छोड़ूंगा। तुम? मैं तुझे मार डालूंगा। छोड़ो मुझे। आई एम ए बेस्ट परफॉर्मर। आई एम समझी, बेस्ट परफॉर्मर। आई एम ए बेस्ट परफॉर्मर। आई एम ए बेस्ट परफॉर्मर। आई एम ए बेस्ट परफॉर्मर। I am the best performer!